सोनाली मुर्तसम के बार बार समझाने के बावजूद मीरब जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। चाहे वो सच का साथ दे रही है या फिर झूठ का, लेकिन उसने जो वादा कर लिया है वो अपने वादे से पीछे नहीं हटने वाली। लेकिन नाज़रीन, जब उसको इस बात के बारे में पता चलेगा कि मुर्तसम जो कह रहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, तो तब वो मुर्तसम को खो बैठेगी। तो दूसरी तरफ मीरब जो है वो फिलहाल मरियम की घर से भागने में कोई भी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि वो कुछ ना कुछ करके अंश को ढूंढ निकालेगी और उसकी और मुर्तसम की आपस में मुलाकात करके रहेगी। वो खुद इस बात की छानबीन करेगी कि मुर्तसम सच बोल रहा था या झूठ। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सी तेरे दिन के आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखने जा रहे हैं। मरियम जब मीरब से ये कहती है कि अब वक्त आ चुका है, आप उस वादे को निभाए जो आपने हमसे किया था, तो आगे से मीरब जो होती है वो एक बार फिर से मरियम से टाइम मांगती है और वो ये कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अंश को और ज़्यादा कन्विंस करना चाहिए ताकि वो एक बार फिर से मुर्तसम से मिलने की कोशिश करे और मैं मुर्तसम को समझाने की कोशिश करूंगी। तो नारी मरियम जो होती है वो ये कहती है कि अंश अब कभी भी मुर्तसम भाई से नहीं मिलेगी। तो आगे से मीरब ये कहती है कि अब इस बात की मैं खुद तहकीक करूंगी कि क्या वाकई मुर्तसम उस घर में गया था जिसको वो कोठा कह रहा था, या फिर उसने झूठ बोला है ताकि तुम्हारी और नोरिस की शादी हो सके। तो नारी वो मरियम को दिलासा देती है और ये कहती है कि मैं खुद जाऊंगी अंश के घर पर। तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा मरियम जो होती है वो अंश को फ़ोन कर देती है, उसको पहले से ही अलर्ट कर देती है और वो ये कहती है कि मरियम भाभी तुमसे मिलने के लिए आएगी। तो वही बनाने दिखाया जाएगा अंश जो होता है वो मुर्तसम और मीरब के बीच में एक गलतफहमी पैदा करना चाहता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो इन दोनों के बीच में एक गलतफहमी क्रिएट कर देगा तो आसानी के साथ मीरब जो होगी वो मरियम को उसके साथ भगा देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मुर्तसम का जो झुकाव है वो मीरब की तरफ है, लेकिन मीरब जो है वो मुर्तसम को मनाने की कोशिश कर रही है। वो एक मौका तो देकर देखी अंश को। जैसे वो बाहर लॉन में नाश्ता लगाती है मुर्तसम के लिए, क्योंकि उसका मानना ये है कि जब उसके लिए ये सब कुछ काम करेगी तो मुर्तसम का जो मूड है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो एक बार फिर से मरियम के बारे में उससे बात करेगी। और वो अगर ठंडे दिमाग से अपनी बहन के बारे में सोचेगा तो वो अपनी बहन को इस अजाब की जिंदगी से बचा पाएगा। नाज़रीन, जैसे वो नाश्ता करने के लिए आता है तो मीरब जो होती है वो एक बार फिर से इस टॉपिक को छेड़ देती है अंश वाले को। तो आगे से मुर्तसम जो होता है वो ये कहता है कि 4 दिनों के बाद मरियम की शादी है और मैं इस घर में कोई भी बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। तो आगे से मीरब जो होती है वो ये कहती है कि मैंने जुबान दी है, मैंने वादा किया है मरियम के साथ उसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होने दूंगी, तो इसलिए उसकी शादी अंश के साथ ही होकर रहेगी और तुम देखते रह जाओगी। तो वहीं पर नाज़र दिखाया जाएगा मरियम जो होती है वो मीरब से ये कहती है कि मैंने अंश से बात कर ली है, वो आपसे मिलने के लिए तैयार है। तो आगे से मीरब जो होती है वो माँ बेगम से झूठ बोलती है और ये कहती है कि मुझे शादी की कुछ शॉपिंग करनी है तो इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो मुर्तसम जो होता है वो ये कहता है कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ। तो वहीं पर नाज़र दिखाया जाएगा जो हया होती है वो भी जानबूझकर उनके साथ चल पड़ेगी। तो जैसे वो शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो नाज़रीन जैसे मीरब जो होगी उसको मौका मिलेगा अकेला होने का, उसका वो फ़ायदा उठाएगी और वो सीधा गाड़ी निकालेगी, चली जाएगी अंश के घर पर। जैसे वो अंश के घर पर जाती है तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा अंश और उसकी माँ जो होगी वो बड़े डिसेंट तरीके से बड़े प्यार और नेक शरीफ इंसान बनकर बैठे होंगे। तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा अंश जो होता है वो मीरब को हाथों में लेने की कोशिश करता है और वो ये कहता है कि मैंने तो आपसे पहले कहा था कि मुर्तसम जो है वो मेरी शादी कभी भी अपनी बहन से नहीं होने देगा, क्योंकि उसने झूठ बोला था। मेरा और उसके बीच में जो फ़र्क है वो सिर्फ क्लास का है, क्योंकि वो ज़्यादा अमीर है और मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि उसकी बहन को खुश रख सकूँ। तो नाज़रीन दूसरी तरफ दिखाया जाएगा मुर्तसम जब देखेगा कि मीरब उसके आसपास नहीं है तो वो उसको पूरे शॉपिंग मॉल में ढूंढेगा, लेकिन उसको मीरब कहीं भी नज़र नहीं आएगी। जैसे वो हया से पूछेगा कि मीरब कहाँ है तो आगे से ये कहती है कि मुझे क्या पता, तुम उसको फ़ोन कर सकते हो। तो नाज़रीन जैसे वो उसको फ़ोन करता है लेकिन उसका फ़ोन आगे से बंद आता है। तो मीरब जब अंश और उसकी डुप्लीकेट माँ से मिलती है तो इसको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है कि मुर्तसम उससे झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो अपनी बहन की शादी नोरेस के साथ ही करवाना चाहता है। वो अपनी माँ के फैसले के साथ खड़ा है, अपनी माँ का साथ दे रहा है। तो इसलिए वो अपने वादे को पूरा करने के लिए और पुख्ता इरादा कर लेती है। और जैसे वो घर वापस आती है तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा मुर्तसम जब उससे ये पूछेगा तुम कहाँ गई थी तो आगे से झूठ बोलती है, उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं बताती है कि वो अंश के पास उसके घर उससे मिलने के लिए गई थी। तो वहीं पर नजर दिखाया जाएगा मीरब जो होती है वो एक बार फिर से मुर्तसम को समझाने की कोशिश करती है और ये कहती है कि अगर तुमने अपनी बहन की शादी उसकी मर्जी से नहीं होने दी तो न जाने तुम क्या को बैठोगे। तो आगे से नाज़रीन दिखाया जाएगा मुर्तसम जो है वो बाहर से तो खुश नजर, क्योंकि उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा दर्द छुपा है और वो उसको दिखाना चाहता है मीरब को। लेकिन मीरब जो होती है वो इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं सकती और वो ये कहती है कि तुमने पहले कोई चीज़ खोई नहीं है
तो इसलिए तुम क्या जानो कि दर्द क्या होता है। तो उन्होंने मुर्तसिम जो होता है जैसे उसको दिखाएगा कि उसने क्या कुछ खोया है और कितना बड़ा दर्द उसके दिल में छुपा है, तब जाके मीरब को इस बात का एहसास होगा कि मुर्तसिम जो है वो बिल्कुल सच कह रहा था, लेकिन फिल वक्त मीरब जो है वो मुर्तसिम की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहती। अंश जो है वो बार बार मरियम को इस बात पर उकसाता रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ भाग जाओगी तो तभी हम दोनों की शादी हो सकती है, तभी हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकती हैं, एक हो सकती हैं, वरना तुम्हारा भाई जो है वो कभी भी मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं होने देगा। और कहीं ना कहीं मरियम जो होती है वो ये स्टेप उठाने के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन मीरब के होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।